कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड को हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा बंद किया और बसों को आने जाने से रोक दिया गया, जिससे वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गेट बंद करके कुछ समय के लिए कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह थी कि कैथल में जाने वाले कुरुक्षेत्र डिपो की हरियाणा रोडवेज की बस के रूट चक्कर कम कर दिए जाए और प्राइवेट बसों के रूट चक्कर बढ़ा दिए जाए। रंजीत करोड़ा और हरियाणा रोडवेज प्रेस वक्ता ने कैथल आरटीओ पर इसका आरोप लगाया है और कहा कि उन्होंने जानबूझकर प्राइवेट बसों के रूट चक्कर को बढ़ाया है और सरकारी बसों के रूट चक्कर को कम किया है, जिसके चलते उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन के समय में 1 से 2 घंटे में एक बस कैथल से कुरुक्षेत्र जाती है, जबकि शाम 5 बजे के बाद 9 बसों को रूट दिया जाता है। इससे मजबूरन लोगों को सरकारी बस की बजाय प्राइवेट बस में सफर करना पड़ रहा है और उसमें भी ज्यादा किराया लेते हैं, जिससे कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग और सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से रोडवेज विभाग को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि नए बस स्टैंड पर व्यवस्था को देखकर बस के सीआई इंचार्ज भगवत दयाल शर्मा गेट पर पहुंचे और वहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पुराने टाइम टेबल थे वही जारी रहेंगे। टाइम टेबल रिवाइज नहीं होता, पुराने टाइम पर गाड़ियां चलेंगी और गेट खोल दो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। नहीं, हाथ जोड़ के नहीं, जगह आप कह रहे हैं तो खोल लेंगे। जब तक हमारा टाइम टेबल कोई फैसला नहीं होता तब तक पुराने टाइम पे ही गाड़ी चलेंगी इनकी। बस कोई रिटर्न में आपने नहीं दे दिया? नहीं, रिटर्न में हमने बनाने लग रहे थे, जीएम साहब नड्डी साहब की मीटिंग में जाना पड़ गया था, इस करके ये थोड़ा नहीं तो रिटर्न में दे रखे। आपका नाम? भगवत दयाल शर्मा, निरीक्षक सीआई इंचार्ज जी। क्या कहेंगे? हम इस मामले पे आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सरकारें लगातार प्रत्येक डिपार्टमेंट को निजीकरण हाथों में सौंप रही है, आज साथियों उसका रिजल्ट सामने है। हम लगातार यूनियन के लोग इसी करके कहते हैं कि निजीकरण बंद करो, क्योंकि ये निजीकरण का रिजल्ट है। यदि ऐसे चलता रहा, आज देखो कि हमारे 10-12 टाइम काट दिए गए हैं, उसके बाद भी लगातार ये लोग हमारे को मतलब दबाया जा रहा है। जैसे साथी ने बताया कि यमुनानगर से लेकर उनके पिपली तक परमिट है, लेकिन वो गाड़ियां कुरुक्षेत्र आ रही है और बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि हमारा सीएम सिटी होते हुए यदि हमारी गाड़ी पिपली चौक पे खड़ी हो जाती है तो उसका ऑनलाइन चालान हो जाता है। यदि इनकी गाड़ियां 4 किलोमीटर अंदर आती है तो कोई प्रशासनिक अधिकारी इनका चालान नहीं करता, कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं करता। तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को ये बात बताना चाहते हैं कि लगातार इस पे लगाम लगाइए और सरकार से भी हम पिछले दिनी परसों चौथी माननीय परिवहन मंत्री जी से मिले थे, आज फिर हमारी मीटिंग होगी तो ये मुद्दा बिल्कुल वहां भी उठाएंगे कि निजी हाथों में देश को मत बेचिए, क्योंकि इनके ऊपर ना तो आपकी किसी तरह की कोई लगाम है और यह ना किसी के दबाव में। यदि आप जनता के हित में चाहते हैं तो निजीकरण बंद कीजिए। मैं बलदेव सिंह मामू माजरा, राज्य महासचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन। एक बात सबसे अहम, यहाँ पब्लिक बैठी होगी, कोई नए बस स्टैंड से थर्ड गेट भी जाते हैं, थर्ड गेट से यहाँ तक भी आते हैं, प्राइवेट में बैठ के आए होंगे। प्राइवेट बस वाले थर्ड गेट से, हॉस्पिटल से और बिरला मंदिर से 10 रुपए की टिकट काटते हैं, जबकि सरकारी बस का किराया 5 रुपए है। वो ये पब्लिक बता देगी, आप इनके व्यू ले लो, ये बता देंगे 10 रुपए की टिकट काटते हैं वो प्राइवेट वाले, और जबकि सरकारी में 5 रुपए लगते हैं। किराया भी 5 रुपए है, प्राइवेट का भी और सरकारी का भी। जो सरकारी किराया है वही प्राइवेट का है, और जबकि ये प्राइवेट वाले 10 रुपए की टिकट काटते हैं, जो नाजायज है। हमने इसके बारे में कई बार प्रेस में बयान भी दिए हैं, प्रेस में निकलवाया भी है, और उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रहेंगी और न ही किसी आरटीओ ने कोई एक्शन लिया। हमने आरटीओ पे लिखित में भी कार्रवाई करवा रखी है, दे रखा है, लेकिन आरटीओ कुरुक्षेत्र इस मामले में बहुत ही लचीलापन दिखा रहा है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सबकी पूरी काटते हैं ये लोग, सीनियर सिटीजन की भी पूरी काटते हैं। पिपली बस, यमुनानगर से पिपली तक का परमिट है इनका, और बस यहाँ लेके आते हैं। हमने आरटीओ को लिखित में भी दिया, कई बार शिकायत किया है, लेकिन कोई वो नहीं। इधर ये ट्रैफिक पुलिस वाले बैठते हैं, इनको भी बोला तो ये कहने लगे, बोले भाई जब आपके काबू नहीं आते तो हमारे कैसे काबू आएंगे। कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया। जैसे ही कोई भी या टीएम आए या जीएम आए, जो भी हमारे को आश्वासन देगा हम करने के लिए, और पूरा डिपो एकत्रित है यहाँ, सभी
मतलब सभी यूनियनों के वो है और सभी कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धोखाधड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरटीओ कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, रोडवेज को बेच के खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोडवेज को बेच के खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरटीओ कैथल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरटीओ कुरुक्षेत्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरटीओ कुरुक्षेत्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम कुरुक्षेत्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम कुरुक्षेत्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुच्चा गुंडा बेईमान बेईमान बेईमान, आरटीओ तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, आरटीओ तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, आरटीओ कैथल तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, रोडवेज को बेच के खा गया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्राइवेट बसें नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धक्केशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद। हम ये कहना चाहेंगे जी, प्राइवेट बस चालक आरटीओ कैथल से मिलकर के जो 3 महीने पहले आरटीओ ने टाइम टेबल जारी किया था, वो रोडवेज की सहमति से और प्राइवेट बसों के मालिकों की सहमति से किया था। 3 महीने से उस पर बसें चल रही है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना ही उन्होंने कोई लिखित में ऑब्जेक्शन दिया था। तो उसके बावजूद आज से 2 दिन पहले वो एक टाइम टेबल जारी करवा के ले आए हैं आरटीओ से, जबकि हमारे नुमाइंदे बकायदा जाते हैं, उसमें कोई हमारा नुमाइंदा नहीं गया। हमारा नुमाइंदा नहीं गया तो वो आकर के उनका क्या कार्य था कि वो आकर के ट्रैफिक ब्रांच में वो टाइम टेबल लेके जाते और हमारी जीएम के साइन होते, टीएम के साइन होते, ट्रैफिक ब्रांच वो टाइम टेबल लागू करवाता। उसके विपरीत वो अपने 40-50 लोगों को लेकर के बस स्टैंड पर 30-40 जो भी लेके आए, बस स्टैंड पर आए, आकर के शाम को धक्काशाही से कह रहे हैं ये नया टाइम टेबल लागू होगा। हमारी बसों को साइड में रोक दिया। जो नाइट के टाइम जाने थे, हमारे बच्चियां परेशान हुई, बच्चे परेशान हुए, तो रात तो वो कहने से रुके। आज फिर सुबह सभी बसों के मालिक और उनके चालक परिचालक और भी साथ में उनके 15-20 आदमी हैं, तो वो आए, आकर के जबरदस्ती हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई। हमारी गाड़ी वाले ने, कंडक्टर, चालक, परिचालक, चालक ये अकेले थे, उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगा ली। आगे लगा ली तो उन्होंने अपनी गाड़ी जबरदस्ती से सरकारी के टाइम पे अपनी गाड़ी लगा ली। तो इस कारण फिर हम इकट्ठा हुए, हमने बात की। बात करने पर वो अनाप शनाप की वीडियो बनाने लगे, कुछ अपने मुंह से बोलने लगे, ताकि ये रोडवेज के कर्मचारी बढ़ के और इनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करवाएं। तो इसका सलूशन हमने निकालने के लिए हमने अपनी बसों को यहीं पे रोक दिया, हमने गेट बंद कर दिया। तो अब अगर आरटीओ कैथल की तरफ से और या हमारे जीएम साहब कोई आश्वासन देते हैं हमें, तो उसके बाद हम गेट खोल देंगे, हमें रोकने कोई हो नहीं। लेकिन जबरदस्ती उन्होंने हमारे 12 टाइम टेबल काट दिए है। जो हमारे टाइम पुंडरी से थे ना, उनको काट दिया। कह रहे हैं आप लोग तो चलाते नहीं, जब हम बसें चलाने के लिए तैयार है, हमारी बसें चल रही है ऑलरेडी, तो हमारे टाइमों को उनको क्यों दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, 12 मिनट का वहां से टाइम टेबल है, आरटीओ ने उनको 15-15 मिनट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? और दूसरी त्रुटि आरटीओ के टाइम टेबल में, हमारे को या तो सुबह सुबह जल्दी सारे टाइम दे दिए इकट्ठे 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट के, या फिर शाम को 5 बजे के बाद दे दिए। 5 बजे के बाद 12 टाइम दे दिए इकट्ठे हमारे को। उधर से तो दे दिए, इधर से गाड़ी कैसे लेके जाएंगे हम? वो धांधली है बिल्कुल। आरटीओ का स्टाफ और आरटीओ बिकाऊ है, उसने पैसे लेकर के ये टाइम टेबलों में घोटाला कर रखा है। शाम को 5 बजे के बाद 12 टाइम हमारे को दे दिया। पुंडरी से 12 बसें आएगी हमारी, और दिन में हमारे को टाइम नहीं दिया, 1-1, 1.5 घंटा। पब्लिक को दिन में नहीं जाना होता क्या? क्या 5 बजे के बाद ही पब्लिक जाएगी, या 7 बजे से पहले ही बसों में जाएगी? 7 से 9 बजे के बाद हमें पुंडरी से कम भी 3 या 4 टाइम चाहिए सरकारी, क्योंकि सभी बच्चे, छात्र छात्राएं, वो बुजुर्ग और जिनके हैप्पी कार्ड बने हुए, वो जनता, वो इन बसों में आती है। और 7 बजे के बाद सिर्फ एक बस है पुंडरी से कुरुक्षेत्र आने के लिए, सरकारी बस। वो इलाका पूरा मतलब परेशान है इस बात से, उन लोगों को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकारी बसें लगे, लेकिन ये लोग लगने नहीं देते। इनकी तानाशाही है, ये मतलब माफिया है किस्म से, जो रोडवेज को निकल रहा है और रोडवेज को जबरदस्ती से रोडवेज की बसों को साइड में लगवा रहा है और अपनी बसों को चला रहा है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम लगेगा आप लोगों का? मांग नहीं मानी की तो ये बंद है डिपो, हम हड़ताल पे बैठे हैं, पूरा हरियाणा में काल देंगे।
हमारे राज्य के महासचिव महोदय भी ये बात सुन करके हमने फोन किया इनके पास, पेवा से तुरंत पहुंच चुके हैं हमारे पास राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा भी। अगर जरूरत पड़ी पूरे हरियाणा को भी बंद करवाएंगे, अगर ये नहीं माने ऐसे तानाशाही नहीं चलने देंगे। रणजीत करोड़ा, सचिव प्रदेश प्रेस प्रवक्ता, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन।